ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप लोग का स्वागत करता हूँ। हमारे समाज का बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है। होली का त्यौहार कुछ ही दिन में, एक दो दिन में आने वाला है, लेकिन यह होली बहुत खास है क्योंकि होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो आज मैं इस पे चर्चा करूंगा कि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आप लोग को कैसे सावधानी बरतनी है, क्या करनी है, कैसे होली खेलना है और राशि अनुसार अपने कौन से रंग का चयन करेंगे वह आपको बताऊंगा। होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, यह बात बहुत लोग को मालूम नहीं है, इसलिए मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ। आप लोग देखिए, इसके विषय में मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, आप लोग हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। कार्यक्रम को आगे शुरू करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी समस्या चल रही है जिसके आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज का समाधान होता है और यह बताया जा सकता है कि आप किस प्रकार से अपनी समस्याओं से दूर हट सकते हैं, समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। 2024 शनिदेव का साल है। इतना तो अवश्य जान के रखिएगा कि शनिदेव भगवान आपको, आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो भी आपको दंड देंगे, मतलब न्याय जरूर करेंगे। ईमानदारी से रहिए, छल कपट मत कीजिए, धोखा मत दीजिए। शनिदेव का जितना संभव हो पूजा पाठ और ध्यान लगाइए। हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जाइए, उनके शरण में जाइए, पूरी निष्ठा के साथ लग जाइए और देखिए समाधान स्वतः आपके सामने निकल के आ जाएगा। किसी तरीके से कुछ भी रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो ज्योतिष विज्ञान में हर एक चीज का समाधान होता है, बशर्ते आपको श्रद्धा होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास और आप जो भी बताया जाए उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। गारंटी के साथ आपको समस्याओं का समाधान होगा और आप जीवन में मन चाहा वो सब कुछ पाएंगे जिसकी आपको पाने की अभिलाषा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। होली सनातन धर्म का संस्कृत, धार्मिक और बहुत पारंपरिक त्यौहार है। सांस्कृतिक प्रोग्राम है, धार्मिक है, पारंपरिक प्रोग्राम है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व है और यह किसी न किसी उत्सव का रूप में मनाया जाता है। उत्सव इसी क्रम में होली वसंत उत्सव के रूप में इस साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यानी यह त्योहार सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का एक प्रतीक है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का पर्व है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और अन्य तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस साल होली पर पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए इस त्योहार का रौनक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको ज्योतिषी शास्त्र के हिसाब से बताऊंगा। इस वर्ष 2024 में होली का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, इसके अलावा इस दिन किए जाने वाले उपाय या राशि अनुसार किस तरह के रंगों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इस विषय पे मैं पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ होली का तिथि और मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ 24 मार्च 2024 को सवेरे 9:57 से शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:32 पे हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। हर दिन मैं फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपने ट्विटर पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे मुहूर्त का
जरूर बताता हूँ। मुहूर्त का एक फोटो जरूर आता है, आप उससे मुहूर्त देख लिया कीजिए। मेरे फेसबुक आईडी का लिंक, यूट्यूब आईडी का लिंक, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक और ट्विटर मतलब एक्स जो हो गया है अभी, उसकी आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। आप फॉलो करेंगे तो हर दिन आपको मुहूर्त सवेरे सवेरे 8 बजे के अंदर मिल जाया करेगा। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:51 तक है। होलिका दहन जो है वो 24 मार्च की रात को 11:15 से 25 मार्च की मध्य रात्रि 12:23 तक रहेगा। यह अवधि 1 घंटे 7 मिनट की रहेगी। रंगों वाली होली जो है वो 25 मार्च यानी कि सोमवार को खेली जाएगी। उस दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। अब उसी दिन ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा? इस साल 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 25 मार्च को सवेरे 10:23 से होगा और उसका समापन दोपहर 3:02 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत समेत मतलब यह जो चंद्र ग्रहण होगा वो भारत में तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सूतक का असर भारत में रहेगा। आपको होली जो करनी है उसके लिए पूजा सामग्री और पूजा विधि क्या करना है, देखिए। मतलब होलिका दहन के बाद रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। होली के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए सुबह उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाइए। उसके बाद अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। उन्हें अबीर, गुलाल और केले आदि का फल अर्पित कीजिए। इसके बाद आरती कीजिए और होलिका दहन की कथा पढ़िए। फिर सबसे पहले घर के सदस्यों को रंग लगाइए, अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इस तरह पूजा संपन्न करें और सबके संग होली खेलें। भारत के साथ ऐसे कई देश हैं जहाँ पे होली मनाई जाती है। हमारे देश के कुछ परंपराओं को वो लोग भी अपनाए हैं। वह देश है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, इटली, मॉरिशस। इन जगहों पे भी भारत की रंगों वाली ये त्योहार की परंपरा अच्छी लगी उनको और उन लोगों ने भी हमारी इस संस्कृति को अपनाए। होली क्यों मनाई जाती है? उसके 3 प्रमुख कथाएं हैं। पहला है भक्त प्रहलाद की कथा, दूसरा है राधा कृष्ण की होली और तीसरा है शिव पार्वती जी का मिलन। तो मैं एक एक चीज के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊं। तो पहला भक्त प्रहलाद की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, किंतु वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल के राजा थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। हिरण्यकश्यप अपने बेटे की ईश्वर के प्रति भक्ति देखकर बहुत ही क्रोधित होता था। उसे अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी और इसके कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से जघन्य कष्ट दिए, तकलीफ दिए। उनकी बुआ होलिका, जिनके नाम पे होलिका दहन होता है, उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसे वस्त्र का वरदान मिला हुआ था जिसको पहन के अगर वो आग में बैठ जाए तो कभी भी नहीं जल सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद को मारा जा सके। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से कौन बच पाएगा अगर आप ईमानदार है तो। भक्त प्रहलाद पे भी भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला जो कथा है वो राधा कृष्ण की होली। होली के पर्व पर कृष्ण और राधा रानी में अटूट प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भगवान विष्णु और राधा को बरसाने की होली के साथ होली का उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव में लठमार होली विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। असल में होली सबसे ज़्यादा आपको बरसाने और नंदगांव में ही
होली दिखेगी। पौराणिक होली, प्राचीन होली और असली होली, धूमधाम से मनाई जाने वाली होली। नहीं तो होली का त्योहार को लोगों ने बहुत गंदा कर दिया। होली में जितने भी ज्योतिषी होते हैं, जैसे मैं और बाकी लोग भी, होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण के समय मंत्रों की जाप करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इस दिन जो चाहें आप ईश्वर से प्राप्त करने के लिए संकल्प लेके आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, और तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन